वर्क हार्डर विथ फ्लाई लॉजिकल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज 22 जुलाई है। 22 जुलाई 2022 में हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? Which Australian tennis player has recently been inducted into the Tennis Hall of Fame? इसमें से ऑप्शंस दिख रहे हैं दोस्तों, क्या हो सकता है आंसर, आप बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, लेटन हैविट। आइए इस टेनिस प्लेयर के बारे में और जानकारी ले लेते हैं व्याख्या एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल डुअल सब में मिलेगा आपको। आप चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। तो दोस्तों, आइए अब लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। इंडियन क्रिकेटर्स में ऐसे कौन है जिनको हॉल ऑफ फेम मिला हुआ है? वो है वीनू मकन, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, कपिल देव, अनिल कुंबले और बिशन सिंह बेदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which country has topped the medal tally of IBA Women's World Boxing Championship 2022? वो है तुर्की। नेक्स्ट, recently won the title of French Open Tennis Grand Slam 2022। कौन है वो? वो है राफेल नडल। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबर कप 2022 जीता है? वो है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की? Which state government has recently started the first digital लोक अदालत in India? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? तो दोस्तों, क्या आंसर है इसका? आइए इसका आंसर है डी, यानी कि राजस्थान। आइए अब इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, ये व्याख्या एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इन डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन में, जिससे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनेंगे और वो आपके लिए सहायता देंगे। Recently, the name of Miankawada railway station of which state has been changed to Mahesh Nagar Hart? वो है राजस्थान। Next question. Recently, in which state Minar Bird Village has been declared as wetland area? वो भी है राजस्थान। सब राजस्थान होंगे दोस्तों, कि ऑब्जेक्टिव में आंसर राजस्थान थे। तो इसलिए इस तरीके से और राजस्थान के और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं तो वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। Recently, रामगढ़ पॉइजनियस सेंचुरी was notified as the 52nd Tiger Reserve of India. It is located in which state? वो है राजस्थान। Next question, which state government has recently started special health care campaign, जो कि है आंचल for pregnant women? वो है राजस्थान। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास घोषणा कर दी? Which England all-rounder has recently announced his retirement from ODI cricket? अब ऑप्शन दोस्तों, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, सी जोफ्रा आर्चर या डी मोइन अली। आइए दोस्तों, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ए, बेन स्टोक्स। आइए दोस्तों, इसके बारे में व्याख्या पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। बेन स्टोक क्या थे, क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी, क्या क्या उन्होंने किया, सब कुछ है ऑल टोटल। आइए इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन में ले लेंगे। Which West Indies cricketer has recently retired? Lendl Simons or Dinesh Ramdin? Next, who has become the first player to hit 700 checks in IPL history? वो है शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, which Indian female cricketer has recently retired from all forms of cricket? वो है मिथाली राज। नेक्स्ट, recently who has been named ICC Men's Player of the Month for April? वो है केशव महाराज। नेक्स्ट, who has been adjudged the ICC Men's Players of the Month for May by ICC? वो है एंजेलो मैथ्यू। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को देखते रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव 29 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की जाएगी? विद स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च मुख्यमंत्री उदयन खिलाड़ी उन्नयन योजना ऑन 29 अगस्त 2022। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या केरला? क्या है ऑप्शन दोस्तों? आइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है वो मैं बताता हूँ, वो है बी, उत्तराखंड। आइए अब इसके बारे में अधिक जानकारी ले लेते हैं, इन डेप्थ नॉलेज ले लेते हैं, जिससे आपके लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों ये इन डेप्थ नॉलेज है, आप इसको पढ़ सकते हैं डुअल लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश बोथ में। आप चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक मोस्ट। आइए इसके बाद लेते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए लाभदायक होगा। जैसे कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? आप जानते ही होंगे, पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। Which state government has launched SARS campaign with an aim to reduce infant mortality due to pneumonia? वो है दोस्तों कर्नाटका। Next, which railways has started one station, one product campaign at the main station of its 6 divisions? वो है साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, which state government has recently launched बीच विजिल ऐप? वो है गोवा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, किस शहर द्वारा 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी? विच सिटी विल होस्ट द 2028 समर ओलंपिक गेम्स? लॉस एंजल्स, लंदन, पेरिस या फिर मेलबर्न? तो इसमें से क्या हो सकता है आंसर दोस्तों? चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर है ए, लॉस एंजलिस। आइए अब इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। वॉट एवर यू लाइक, यू फील मोस्ट, आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी, जो भी आपको अच्छा लगे। आइए अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेते हैं। हाल ही में यूरो मनी द्वारा दूसरी बार किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक घोषित किया गया है? HDFC बैंक, SBI, वर्ल्ड बैंक या फिर सिंगापुर डेवलपमेंट बैंक? इसका आंसर दोस्तों डी, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। आइए अब इसके बारे में व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, इन डेप्थ नॉलेज। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप अगर पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आएगा अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इन विच स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम? वो है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च अग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम? वो है येस बैंक। नेक्स्ट, recently the bank has launched a digital renewal scheme for KCC holder? वो है इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Bank of Maharashtra has launched project Bansakhi in which state? वो है ओडिशा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, which bank has recently launched video based customer identification process VCIP जिसे कहते हैं for account opening? वो है कर्नाटका बैंक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है, सॉरी दोस्तों। हाल ही में किस BCCI के एथिक्स ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों रितेश देशमुख, विनीत सारंग, गणेश पॉल या फिर दिनेश कुमार पंत। इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर बी है, विनीत सारंग। आइए अब इसके बारे में व्याख्या, एक्सप्लेनेशन एज यूजुअल देख लेते हैं। आप जानते ही हैं इस ऑब्जेक्टिव में अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज देखना हो तो फिलॉलॉजिकल में आपको इन डेप्थ नॉलेज भी दिया जाएगा, प्लस इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया जाएगा, जिससे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन अगर बनते होंगे वो आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी? वो है अश्विनी भाटिया। कभी ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क? वो है अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरफोर्स? वो है संजीव कपूर। नेक्स्ट,
who has been appointed as the MD of Union Bank of India recently? वो है A. Mani-Mekhalia. Next, who has recently taken over as the MD of SBI? वो है आलोक कुमार चौधरी. आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हाल ही में खबरों में रहे महराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हैं? महराज अहमद खान who was in news recently is associated with sports, cricket, badminton, shooter या फिर स्विमिंग. साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, फोटो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है, शूटर, निशानेबाज है. आइए अब इसके बारे में व्याख्या पढ़ लेते हैं. एक्सप्लेनेशन, इन डेप्थ नॉलेज, इन डिटेल. तो ये दोस्तों ये इलेबोरेट करके इलुसिडेट करके दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप इन डेप्थ लेना चाहते हैं तो. इसके बाद अब लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन. विच बांग्लादेशी क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम T20? वो है तमीम इकबाल. नेक्स्ट, रिसेंटली हर्षदा गरुड़ा हैज वॉन विच मेडल इन एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप? वो है गोल्ड मेडल. नेक्स्ट, विच इज द होस्ट सिटी ऑफ 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? वो है टोक्यो जो पड़ता है जापान में. नेक्स्ट, रिसेंटली विच टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैज बीन मेड द चेयरमैन ऑफ IBA एथलेटिक्स कमेटी? वो है लवलीना बोरगोहेन. नेक्स्ट, हु हैज वॉन द 2021-22 प्रीमियम लीग फुटबॉल चैंपियनशिप? वो है मैनचेस्टर सिटी. तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी. अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों.